वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन कर रहे हैं। हम प्रथम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार भीष्म पितामह अपना देह त्याग करते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करके सूर्योपासना का महत्व बताया जाता। उसके पश्चात श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारिका के लिए प्रयाण करते हैं और वहाँ उनके नगर के नर नारी उन्हें देख के अति प्रसन्न होते हैं। और आज आगे की कथा कि परीक्षित का जन्म कैसे होता है और उसके साथ ही विदुर जी गांधारी और धृतराष्ट्र अपने बड़े भाई भाभी को समझाते हैं कि क्यों आपको क्या करना चाहिए, क्यों आपको वनगमन करना चाहिए। आज हम इसकी कथा पढ़ेंगे। तो कथा आरंभ करने से पहले मंगलाचरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिस किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनका नाम एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। कम से कम एक बार, आप चाहें तो अधिक बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करने का एक सरल विधि है। चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया है। वह चारों ओर देखने लगा। माता के उदर में मुझे चतुर्भुज रूप जो पुरुष दिखता था वह कहाँ है। परीक्षित भाग्यशाली था कि उसको माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए। यही कारण है कि वह उत्तम श्रोता है। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछा कि बालक कैसा होगा, क्योंकि भविष्य जानने की जिज्ञासा सबको होती है। और कुछ लोग कहते हैं ज्योतिष शास्त्र सच्चा है झूठा है। मित्रों, एक बात समझ लीजिए, जिस प्रकार सूर्य चंद्र ग्रह आदि इस समग्र वायुमंडल को प्रभावित करते हैं, तो जो इस पिंड में वही इस ब्रह्मांड में वही इस पिंड में है, तो इस पिंड को भी सारे ग्रह नक्षत्र प्रभावित करते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि वैसे तो सभी ग्रह दिव्य हैं, किंतु मृत्यु स्थान में कुछ गड़बड़ी है। उसकी मृत्यु सर्पदंश से होगी। यह सुनकर धर्मराज को पीड़ा हुई। मेरे वंश का पुत्र सर्पदंश से मरे, यह उचित नहीं। ब्राह्मणों ने उनको आश्वस्त किया, चाहे सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो, किंतु सद्गति मिलेगी। उसके अन्य ग्रह शुभ हैं। इन ग्रहों को देखकर ऐसा लगता है कि यह जीवात्मा का यह अंतिम जन्म है। मतलब ये जीवात्मा उसके बाद जन्म नहीं लेगी, ये मोक्ष की पथिक है, मोक्ष इसको मिल जाएगा। 9वें स्थान में स्वग्रह उच्च क्षेत्र का बृहस्पति जिसके हो वह धर्मात्मा बनता है। परीक्षित दिनों दिन बड़े हो रहे हैं। 14वें और 15वें अध्याय में धृतराष्ट्र पांडव मोक्ष की कथा है। 16वें अध्याय में से परीक्षित चरित्र आरंभ होता है। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र में आए। उन्हें पता चला कि सभी कौरवों का विनाश हुआ है और धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे हैं। केवल मेरे भाई धृतराष्ट्र की धर्मराज के यहाँ मुट्ठी भर खाने के लिए रह गया है। विदुर जी आए। धर्मराज ने उनका स्वागत किया। विदुर जी सम्मान मांगने नहीं आए थे, अपने बंधु को बंधन मुक्त कराने के लिए आए थे। उन्होंने 36 वर्षों तक यात्रा की। संत तीर्थों को पावन करते हैं। वैसे तो उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च तीर्थ यात्रा अधमा। मतलब तीर्थ यात्रा को सबसे अधम माना गया। इसका कारण यह है कि यात्रा में अन्य चिंताओं के कारण परमात्मा का नियमित ध्यान नहीं हो पाता है, सत्कर्म नियम पूर्वक नहीं हो पाता है। इसलिए तीर्थ यात्रा की अपेक्षा भगवान का ध्यान श्रेष्ठ है। अब हम जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, लोग आजकल सैर सपाटा घूमने जाते हैं, वो तीर्थ यात्रा नहीं होती, घूमना होता है। और तीर्थ यात्रा के लिए विधान उनके लिए कहा गया है जिनका घर में मन नहीं लगता है, कि भाई आप घर में ध्यान जाप नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ जाके आप कर सकें, इसलिए ऐसा कहा गया है। वैसे ही एक और उक्ति हमारे यहाँ मिलती है कि उत्तम खेती मध्यम माम, अधर्म चाकरी भीख निदान। मतलब भीख सबसे मांगना सबसे निकृष्ट कहा जाता है, नौकरी उससे थोड़ी ऊपर है, और उससे ऊपर व्यापार है, और सबसे उत्तम खेती कही जाती है। लेकिन आजकल खेती कोई करना नहीं चाहता, तो ऐसी बातें यहाँ भी लागू हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवी भागवत में लिखा है कि घर की अपेक्षा अधिक सत्कर्म तीर्थ यात्रा में ना हो सके तो वह तीर्थ यात्रा व्यर्थ है। लेकिन आजकल लोग घर में ही सत्कर्म नहीं करते, तो कम से कम तीर्थ यात्रा में कुछ तो कर लेते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है। विदुर जी ने 36 वर्ष तक यात्रा की, फिर भी बात तो अति संक्षेप में कही। आत्म प्रशंसा मृत्यु है। अपने सत्कर्मों का स्वयं अपने मुख से कभी वर्णन नहीं करना चाहिए। विदुर जी ने 36 वर्ष की यात्रा का 36 शब्दों में ही वर्णन किया।
आजकल तो लोग हमने इतनी यात्रा की ऐसी बात बार बार करते हैं, ऐसी बात बार बार करते हैं। अपने हाथ से जो भी पुण्य करो कार्य हो उसे भूल जाओ और जो पाप कार्य हो उसे याद रखो। सुखी होने का यह मार्ग है। किंतु मनुष्य पुण्य को तो याद रखता है और पाप को भूल जाता है। युवावस्था में जिसने बहुत पाप किए हों उसे वृद्धावस्था में नींद नहीं आती है। मध्यरात्रि के समय विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए। वे जाग ही रहे थे। विदुर जी ने पूछा कि नींद नहीं आ रही क्या? जिस भीम को तुमने विष भरे लड्डू खिलाए उसके घर में तुम अब बैठे मीठे लड्डू खा रहे हो। धिक्कार है तुम्हें। पांडवों को तुमने दुख दिया। तुम ऐसे दुष्ट हो कि राज्यसभा में द्रौपदी को बुलाने की भी तुमने सम्मति दी थी। पांडवों को छोड़कर अब तीर्थ यात्रा करो। धृतराष्ट्र कहता है कि मेरे भतीजे बड़े अच्छे हैं, मेरी खूब सेवा करते हैं, उन्हें छोड़कर जाने का मन नहीं होता। विदुर जी कहते हैं अब तुम्हें भतीजे प्यारे लगने लगे हैं। याद करो कि तुमने पांडवों को मारने के लिए कितने प्रयास किए। भीमसेन को लड्डू में विष दिया, लाक्षागृह में आग लगवा दी आदि। यह धर्मराज तो धर्म की मूर्ति है, सो तुम्हारे अपकार का बदला भी उपकार से दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में पांडव प्रयाण करेंगे और तुम्हें सिंहासन पर बिठाएंगे। अब तुम मोह छोड़ो। मतलब कुछ समय बाद पांडवों को भी प्रयाण करना है, ऐसा वो कहते हैं। और वो तुम तब तक मोह में रहोगे कि तुम्हें वो फिर से सिंहासन पर बिठा देंगे, ऐसा विदुर जी कहते हैं। क्योंकि ये एक कहते हैं ना कि किसी को नीचा दिखाने का एक अपना तरीका होता है कि तुम इतना जीना चाहते हो, इतना राज सुख भोगना चाहते हो कि तुम फिर से राजा बनना चाहते हो। भले तुम्हारे सारे बच्चे मारे गए, सब कुछ हो गया और तुम जिनको मारने का प्रयास तुमने किया उन्हीं के आश्रय तुम बैठे हो, ऐसा वो बता रहे हैं। तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, तुम्हारे मुख पर मुझे मृत्यु का दर्शन हो रहा है। समझ बूझकर गृह त्याग करोगे तो कल्याण होगा, नहीं तो काल के धक्के के कारण घर छोड़ना होगा। घर छोड़े बिना चारा नहीं है। स्वयं समझ सोचकर छोड़े वह बुद्धिमान है। कुछ ही समय में तुम्हारी मृत्यु होगी। विदुर जी मृत्यु का उनको डर दिखाते हैं, क्योंकि मृत्यु के डर से ही तो इंसान सही रास्ते पे आता है। यह जीव ऐसा अनाड़ी है कि सोच समझकर स्वयं को छोड़ना नहीं चाहता। किंतु जब डॉक्टर कहता कि ब्लड प्रेशर है, कामकाज बंद करो, आराम नहीं करोगे तो जोखिम है, तब डर के मारे घर में बैठ जाता है। इस तरह लोग डॉक्टर के कहने पर धंधा कामकाज छोड़ देते हैं। धृतराष्ट्र कहता कि भाई तेरा कहना ठीक है, किंतु मैं तो अंधा हूँ, अकेला कहाँ जाऊँ। अब धृतराष्ट्र बहाना कर रहे हैं कि भाई मैं तो अंधा हूँ, मैं तो कहीं जा नहीं सकता हूँ। विदुर जी कहते हैं कि दिन को तो धर्मराज तुम्हें जाने नहीं देंगे, सो मैं मध्यरात्रि को ही तुम्हें ले चलूं। धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर विदुर जी सप्तस्रोत तीर्थ गए। सुबह हुई तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के महल गए। चाचा जी दिखाई नहीं देते। युधिष्ठिर ने सोचा कि हमने उनके 100 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया, अतः उन्होंने आत्महत्या की होगी। जब तक चाचा चाची का समाचार न मिलेगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। धर्मात्मा व्यक्ति होता है तो उससे मिलने संत आते हैं। धर्मराज के पास उस समय नारद जी आए। धर्मराज ने उनसे कहा कि मेरे पापों के कारण ही चाचा जी चले गए। वैष्णव वह है जो अपने दोष को सोचे, दूसरों के दोषों को नहीं। नारद जी समझाते हैं कि धृतराष्ट्र को तो सद्गति मिलने ही वाली है, चिंता न करो। हम हर एक जीव मृत्यु के अधीन है। जहाँ चाचा जी जाएंगे वहाँ तुम्हें भी जाना है। आज से 5वें दिन चाचा जी की सद्गति होगी और फिर तुम्हारी बारी आएगी। चाचा जी के लिए अब रोना नहीं, अब तुम अपना ही सोचो। मृत्यु से ग्रसित व्यक्ति को कभी वापस नहीं आता। जीवित अपने लिए रोए वह ठीक है। एक की मृत्यु के पीछे दूसरा रोता है, किंतु रोने वाला यह नहीं समझता कि जो वहाँ गया है उसके पीछे उसे भी जाना है। रोज सोचो कि मुझे अपनी मृत्यु उजागर करनी है। तुम्हारे लिए अब 6 महीने बाकी हैं। तुम अपनी मृत्यु की सोचो। सूत जी सावधान करते हैं कि सैया में सोने के बाद अर्थात अंतकाल में आया हुआ सयानापन किस काम का, वह निरर्थक है। नारद जी कहते हैं कि तुम्हें मैं भगवत प्रेरणा से सावधान करने के लिए आया हूँ। विदुर जी धृतराष्ट्र को सावधान करने आए थे। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। 6 मास के पश्चात कलयुग का प्रारंभ होगा। अब तुम किसी की भी चिंता ना करो।
तुम अपनी चिंता करो। युधिष्ठिर ने कई यज्ञ किए, भगवान द्वारिका गए तो साथ में अर्जुन को भी ले गए। प्रभु की इच्छा थी कि यदुकुल का नाश हो तो अच्छा हो, और यदुकुल का सर्वनाश हो गया। मित्रों, यदुकुल के सर्वनाश का जो श्राप है वो गांधारी ने दिया था। गांधारी ने ये कहा था, क्योंकि श्री कृष्ण को चिंता हो रही थी कि क्योंकि उनके कुल में बहुत कुछ पतन के मार्ग पर चला जा चुका था, और उन्होंने सोचा कि भविष्य में कुछ और बिगड़े, इससे अच्छा कि इस कुल का सर्वनाश हो जाए। तो गांधारी ने जब श्राप दिया तो उन्होंने गांधारी का धन्यवाद कहा कि मैं तो सोचता था इस वंश का को नष्ट मैं कैसे करूं, आपके श्राप से बड़ी कृपा हुई, और वो हो रहा है। अभी आगे की कथा हम अगले अंक में आरंभ करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।